Hello kids, we were doing this chapter 3 and we have discussed about animals, their different types according to their surroundings and according to their habitats. किस तरह के एरिया में जो एनिमल्स है रहते हैं उस तरह उसके अकॉर्डिंग हमने अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ी है। आज हम पढ़ रहे हैं अडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर फीडिंग। फीडिंग मतलब खाना, खाना खाना, फीड करना या फूड खाना, तो उसको हम बोलते हैं फीडिंग। अडेप्टेशन मतलब एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को किस तरह से ढालते हैं फीडिंग के लिए, खाना खाने के लिए। तो सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वेयर सम अदर ईट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। तो जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स को इन्होंने आगे कैसे डिवाइड किया है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियां या फिर यू कैन से प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो ओमनिवोर होते हैं जो दोनों को खाते हैं। और पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स या दूसरे जीवों की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उन्हीं का ही यू कैन से खून चूसते हैं या फिर उन्हीं को ही बॉडी को ही खाते हैं वो। ठीक है, तो ये है हो गए हमारे 4 तरह के, यू कैन से हमने डिवाइड कर दिया एनिमल्स को उनके फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से। तो फर्स्ट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन से होते हैं? एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर। जैसे बफेलो, काउ, डियर, हॉर्स, ये सारे क्या हैं? हर्बीवोर्स के एग्जांपल्स हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन द फ्रंट। इनके क्या होते हैं? आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ताकि वो उसको खाने को काट सके। दे हैव फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। दीज टीथ हेल्प देम टू ग्राइंड द टफ प्लांट फूड। वो कह रहे हैं कि जो उनके पीछे के दांत होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो थोड़े यू कैन से ग्राइंड करने के लिए, खाने को चबाने के लिए, अच्छे से चबाने के लिए होते हैं। और वो स्ट्रांग होते हैं, फ्लैट होते हैं, ताकि वो अपने ऐसे प्लांट जो कि टफ हैं, जो हार्ड है, उनको वो आसानी से चबा सके। देन अडेप्टेशन इन कार्निवोर्स। कार्निवोर में अडेप्टेशन क्या है? एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे लायन, टाइगर, लियोपार्ड, वॉल्फ, फॉक्स, पोलर बियर, ये सारे क्या हैं? कार्निवोर्स हैं। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ एंड क्लॉज टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। इनके क्या होते हैं? दांत जो होते हैं वो लंबे होते हैं और शार्प होते हैं। और इनके पंजे, हाथों के जो पंजे होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं ताकि वो अपने शिकार का फ्लैश जो है, वो मांस जो है, उसको चीर सके। Some carnivores such as lion, tiger, etc. need to run very fast to catch their prey, so they have very strong legs. कुछ ऐसे कार्निवोर्स होते हैं जैसे लायन है, टाइगर है, वो बहुत फास्ट भागते हैं ताकि वो अपने प्रे मतलब अपने शिकार को वो पकड़ सके। तो इनकी जो लेग्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ईगल एंड आउल आर कार्निवोर्स बर्ड। ईगल और आउल जो होते हैं वो दोनों क्या है? कार्निवोर बर्ड होते हैं, मतलब वो दूसरी जीवों की फ्लैश खाते हैं। दे हैव शार्प बीक एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे। इनके क्या होते हैं? जो बीक, इनकी जो चोंच होती है या फिर इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके और उसकी फ्लैश को, उसके मांस को चीर सके। वल्चर आर आल्सो कार्निवोर्स बर्ड बट दे डू नॉट प्रे। वल्चर क्या होते हैं? वो भी कार्निवोर बर्ड होते हैं, मतलब वो भी फ्लैश खाते हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करते, वो प्रे नहीं करते। प्रे मतलब शिकार करना। दे फीड ऑन डेड एनिमल्स। ये मरे हुए जीवों को खाते हैं वल्चर। ईगल और आउल जो है वो जिंदा को खाते हैं और वल्चर मरे हुए को खाते हैं। देन इज अडेप्टेशन इन ओमनिवोर। ओमनिवोर में अडेप्टेशन क्या होती है? Animal that eat both plant food and flesh of animal are called omnivores. जो एनिमल प्लांट फूड खाते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनिमल। जैसे डॉग है, वो रोटी भी खा लेता है और मरे हुए जीवों को भी खा लेता है, या जिंदा जीवों को, जैसे चूहा है, बिल्ली है, उनको मार के भी खा लेता है। बियर है, वो भी पेड़ों को भी खाता है और जीवों को भी खाता है। क्रो है, कॉकरोच है, ह्यूमन है, वो सारे क्या है? वो फ्लैश ईटिंग भी है और प्लांट ईटिंग भी है। तो ये क्या है? हमारे ओमनिवोर्स।
फिर आ गया पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है? एनिमल दैट लिव ऑन, जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल, ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे जीव के ऊपर, ऑन या इनसाइड, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। किस लिए रहते हैं उनकी बॉडी पर? खाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आपको खाना मतलब आपका वेट लूज हो रहा है क्योंकि आपके पेट में कीड़े हो गए हैं। तो वो कीड़े कौन होते हैं? वो पैरासाइट्स होते हैं, जो कि किसी की भी बॉडी में पैदा हो जाते हैं या फिर किसी की बॉडी के ऊपर रहते हैं अपना खाना खाने के लिए। द एनिमल फ्रॉम विच पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। जिस एनिमल का मतलब जिसके ऊपर वो रहते हैं, जिस जीव के ऊपर वो रहते हैं, उनको होस्ट बोला जाता है। Just as we use a straw to suck cold drink, parasites have suckers or sucking tube to suck in their food from the body of the host. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक स्ट्रॉ का यूज करते हैं, पाइप का यूज करते हैं, तो उसी तरह से जो पैरासाइट्स होते हैं उनके आगे, उनकी जो चोंच या फिर उनका जो मुंह होता है, उनके आगे वो सकर्स लगे होते हैं, ये काइंड ऑफ ट्यूब्स लगी होती हैं, जिससे कि वो अपने शिकार या फिर अपने होस्ट जिसके ऊपर वो रह रहे हैं उनकी बॉडी में से वो खून चूस सके या फिर अपना खाना चूस सके। फ्लिया, लाउस, बग, लीच, मॉस्किटो, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लिवर फ्लूक आर सम एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्लिया, एक लाउज, जैसे यू कैन से जुएं, कईयों के सिरों में जुएं हो जाती हैं, या लीच है बॉडी के ऊपर लग जाती हैं, बग्स हैं, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारा खून चूसते हैं, हमारे को जब लाइक गर्मी होते है तो हमारे को काट मारते हैं ना, तो फिर वो हमारा खून चूस लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पैरासाइट्स के। A mosquito sits on the human body and sucks in blood. एक मॉस्किटो जो होता है, एक मच्छर जो होता है, वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर बैठता है और उसका खून चूस लेता है। Flea, lice, bugs, etc. live on the body of other animal and suck in blood. और ये इस तरह के जो एनिमल्स है, फ्लिया, लाइस मतलब जुएं, बग्स मतलब खटमल, वो क्या करते हैं? दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और उनका खून चूस लेते हैं। Tapeworm, roundworm live inside the body of human and other animal and eat their food. और जो टेपवर्म है, कीड़े हैं या राउंड वर्म है, वो ह्यूमन या फिर दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना खाना खाते हैं। फिर है अडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। अब ये तो हमारा हो गया खाने के बेसिस पे। खाने के बेसिस पे कि हमने कौन कौन से पढ़े हैं? पैरासाइट्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर और हर्बीवोर, 4 हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के हिसाब से कि जो एनिमल्स है वो अपनी बॉडी किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके पास ये क्या फैसिलिटी होती है, क्या उनको भगवान ने उनको दे रखा होता है कि वो अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं। क्या है? एनिमल्स हैव एनिमीज, जो एनिमल्स हैं उनके दुश्मन होते हैं। सो दे हैव डेवलप्ड सर्टेन एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। तो इसलिए क्या होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर लेते हैं ताकि वो दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके। फर्स्ट इज लार्ज साइज, बिग साइज। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो छोटे एनिमल उनका शिकार ही नहीं कर पाते, तो वो अपनी बड़ी बॉडी के वजह से वो बच जाते हैं। जैसे एक्वेटिक एनिमल आर ऑफ डिफरेंट काइंड। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। बिग फिश ईट स्मॉल फिश। जो बड़ी फिश होती है वो छोटी फिश को खाती है। सो स्मॉल फिश मूव इन ग्रुप्स सो दैट देयर ग्रुप्स लाइक लुक लाइक अ लार्ज फिश। तो इसलिए क्या होता है, जो छोटी फिश होती है वो सारी क्या करते हैं? ग्रुप में रहती हैं, ताकि उनका जो ग्रुप है वो एक बड़ी फिश की तरह लगे। दिस प्रोवाइड ईच वन ऑफ देम प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फिशेस। तो इससे क्या होते हैं, तो उनको बड़ी मछलियों से सुरक्षा मिलती है। वेल, जिराफ, एलिफेंट हैव ह्यूज साइज। वेल मछली है, बहुत बड़ी होती है, जिराफ बहुत बड़ा होता है, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। देयर साइज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल। तो उनका जो साइज होता है उसके कारण वो दूसरे जानवरों से बच जाते हैं। फास्ट मूवमेंट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी रनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो वो दूसरे एनिमल से अपने आप को बचा पाते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? सम एनिमल लाइक डियर एंड जेब्रा प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय रनिंग वेरी फास्ट। वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं? बहुत ज्यादा तेज भाग के वो अपने आप को बचाते हैं। अ बर्ड प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय फ्लाइंग अवे क्विकली। एक बर्ड जो है वो अपने आप को कैसे बचाता है? बाय फ्लाइंग अवे, जल्दी से उड़ के। अगर कोई उसको शिकारी पकड़ने वाला है तो वो उड़ के अपने आप को बचा सकता है। अ फिश स्विम्स फास्ट टू एस्केप देयर एनिमीज। एक फिश जो है वो बहुत फास्ट स्विम करती है, बहुत फास्ट तैरती है ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज का मतलब क्या होता है?
कि हम किस तरह से अपने आप को, या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अंदर ढाल लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। सी द एबिलिटी टू मर्ज विद वन सराउंडिंग। एक एबिलिटी है, जैसे जेब्रा है, टाइगर है, लियोपार्ड है, वो क्या होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बुशेस के अंदर, मतलब झाड़ियों के अंदर जब वो छुपते हैं तो झाड़ियों के कलर के साथ उनकी बॉडी मिक्स हो जाती है और दुश्मन को उनका पता नहीं चलता, तो उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। द कलर और पैटर्न ऑफ द स्किन ऑफ सम एनिमल इज सेम एज दैट ऑफ सराउंडिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका रंग या फिर जिनका पैटर्न, स्किन का पैटर्न जो होता है उनके आसपास के एरिया के हिसाब से ही होता है। So these animals cannot be easily spotted as they merge with their surrounding. तो इन एनिमल्स को इजीली पहचाना नहीं जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसमें मिक्स हो जाते हैं। A polar bear is all white and so it cannot be easily seen in the snow. एक पोलर बियर जो होता है वो पूरा व्हाइट होता है, स्नो की तरह व्हाइट होता है, तो वो स्नो के अंदर ही तो रहता है, तो उसको इजीली स्पॉट नहीं किया जा सकता, इजीली पकड़ा नहीं जा सकता। फिर zebra and tiger have stripes and leopard has spots on the body which help them mix in their surrounding. जेब्रा है या टाइगर है, उनकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स बनी होती हैं और लियोपार्ड के ऊपर धब्बे होते हैं, स्पॉट्स लगे होते हैं, जिससे क्या होता है वो अपनी सराउंडिंग्स के अंदर, अपने आसपास के एरिया के अंदर मिक्स हो जाते हैं और इजीली उनको पकड़ा नहीं जा सकता। फिर अ चैमलियन, चैमलियन क्या होती है, गिरगिट। A chameleon changes its color according to the surrounding. This not only protect but also help it catch insect without being noticed. वो क्या होता है, ऐसा एनिमल है चैमलियन, गिरगिट, जो जिसके ऊपर बैठता है उस तरह का उसका कलर हो जाता है। अगर वो दीवार पे जाता है तो उसका कलर दीवार जैसा हो जाता है, अगर वो पेड़ पे जाता है तो उसका कलर पेड़ जैसा हो जाता है, अगर वो पत्ते पे बैठता है तो उसका कलर पत्ते की तरह हो जाता है। तो ये एक यू कैन से भगवान की तरफ से दिया गया एक फीचर है, एक विशेषता है इस चैमलियन की, इस गिरगिट की। तो इससे क्या होता है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसका कलर जो है मिक्स हो जाता है उसके बैकग्राउंड के साथ। और दूसरा, जब उसने अपना शिकार पकड़ना होता है तो इंसेक्ट्स वगैरह को भी उसको वो भी उसको पहचान नहीं पाते और वो इजिली अपने शिकार कर सकता है। A stick insect looks like a twig. ये है स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट ये क्या है, बिल्कुल ये टहनी की तरह ही लगता है, देखने में टहनी की तरह लगता है, तो इसलिए उसको पकड़ा नहीं जा सकता। कैटरपिलर आर ग्रीन इन कलर। कैटरपिलर क्या होता है, आप बोलते होंगे हिंदी में राम जी का घोड़ा बोलते हैं, जो हवा में उड़ता है, ग्रीन कलर का बड़ा सा यू कैन से इंसेक्ट होता है। तो वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसको जब वो ग्रीन लीव्स के ऊपर होता है या फिर ग्रीन ग्रास के ऊपर तो होता है, तो उसको पहचाना नहीं जा सकता। तो दिस इज कैमोफ्लेज। देन इज हार्ड शेल। हार्ड शेल मतलब जैसे स्नेल, क्रैब, टर्टल, इनकी क्या है, बॉडी के ऊपर, सॉफ्ट बॉडी के ऊपर क्या है, एक बहुत ही हार्ड शेल लगी होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जिससे क्या होता है वो उनकी बॉडी जो है वो बची रहती है, मतलब कोई उनका शिकार नहीं कर पाता इजिली। स्पाइन्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, जैसे पोर्क्यूपाइन या हेजहॉग, ये क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो उनको कोई भी दुश्मन पकड़ नहीं पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपने इस चैप्टर को रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने अपने टफ वर्ड्स को मार्क कर लेना है, उनकी हिंदी लिख लेनी है और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे।